8 तारीख को इस बच्चे को अगवा किया जाता है, पिंडी लेकर जाते हैं, नौकरी का झांसा दिया जाता है कि आपको मच्छी और सरकारी नौकरी लगवा देंगे, और इसका गुर्दा निकाल दिया जाता है ऑपरेट करके, और इसे पता भी नहीं चलता। ये 27 दिन जो वालदैन पे गुजरे वो बड़े मुश्किल थे। वालदैन अपने लखते जिगर को जगह जगह पर ढूंढते रहे, लेकिन 27 दिन बाद ये बच्चा जब मिला, वालिद ने देखा कि ये बच्चा बड़े अजीब तरीके से चल रहा है। उसने जब इसकी कमीज उठाकर देखा तो गुर्दा निकला हुआ था, टांके लगे हुए थे। अब्दुल्ला खान मेरे साथ मौजूद है। 14 साल की उम्र में अगवा करके इसका गुर्दा निकाल लिया जाता है। गुर्दा कैसे निकाला गया, कहाँ लेकर गए, कौन लोग इसमें मुलविस थे, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला खान, कितनी उम्र है आपकी? 16 साल है जी। आपके साथ हादसा होता है, आपका एक गुर्दा निकाल लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता? नहीं, मुझे पता नहीं चला। कौन लोग थे, क्या लालच आपको दिया और आपको कहाँ लेकर गए थे? मोहसन नाम का लड़का है, मेरा दोस्त है, क्लास फेलो भी रहा था मेरा, और उसने मुझे अपने भाई फैसल के साथ, मैंने उसे कहा था कि मैंने सर्विस स्टेशन का काम नहीं करना। गाहक अक्सर ना ये जगह जगह दिखाते थे मोटरसाइकिल में, तो मुझे चिढ़ आती थी। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने वाला साहब से भी कहा था कि मैंने काम नहीं करना। तो फिर मैंने सर्विस स्टेशन का काम छोड़ दिया। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार मैंने सर्विस स्टेशन का काम नहीं करना, मुझे कोई और नौकरी दिला, कोई और काम दिला, या ये नानों का ही दिला। कहता अच्छा मैं करता हूँ कुछ। उसने अपने भाई फैसल से मिलवाया। उसके भाई फैसल ने मुझे कहा कि तुम्हें पिंडी में ना सरकारी नौकरी मिलेगी। उसने मुझे कहा तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, मैंने कहा ठीक है। और उसने अमजद के साथ मिलाया। अमजद कौन था? अमजद उसका ही कोई रिश्तेदार था। इधर लाहौर की रिहायशी है सर? जी। अमजद ने आमर के साथ मिलवाया। आमर ने फिर आगे मुझे पिंडी पहुंचाया। पिंडी जाकर पिंडी कैसे गए आप यहाँ से? ट्रेन पे। उसके साथ? जी। उसके बाद मुझे पिंडी जाकर मैंने लेबॉर्ट्री पे नाश्ता किया। उधर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मुझे होश नहीं रही। नाश्ता लेबॉर्ट्री पे किसी पे उन्होंने करवाया आपको? और नाश्ता करने के बाद आप बेहोश हो गए? जी। उसके बाद मुझे होश ना रही। फिर जब जिस दिन मुझे होश आई तो मेरे गुर्दे वाली जगह पे ना शदीद दर्द थी। तो मेरे सामने ना कोई एक लड़का खड़ा था। मैंने उसे कहा कि मुझे क्या हुआ? कहता आपका गुर्दा निकाल लिया गया, और इसके ना हम आपको ना पैसे भी दे देंगे, खुश कर देंगे। तो ये जिसने आपको ये कहा है वो कौन था? पता नहीं कौन था। उसके बाद उनका ही कोई बंदा था। तो ये सुन के ना मुझे ना प्रेशर में आ गया मैं, तो मुझे गुस्सा बहुत आया। मैं ज़ोर लगा रहा था और मेरे ना टांके खुल गए थे। इतना को ज़ोर लगाया था कि मेरे टांके खुल गए। उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया, मुझे फिर बेहोश कर दिया। उसके बाद नहीं पता है मुझे कैसे आया हूँ मैं, कैसे नहीं, कैसे दिन गुजरे हैं, कैसे नहीं। बेहोश थे? जी मैं बेहोश। मैंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादा। आपको क्या कह रहे थे, पैसे भी देंगे और सरकारी नौकरी भी देंगे? मुझे कहते कि टेंशन ना लो, मैं खुश कर देंगे, सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे और पैसे भी देंगे। कितने पैसे? पता नहीं कितने, ये नहीं कहा। ये फिर उन्होंने? मैं होश में नहीं था उस टाइम। फिर लाहौर कैसे पहुंचे रावलपिंडी से आप? लाहौर मैं 4-6-7 दिन मैं वहाँ ही रहा हूँ उसी हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद उन्होंने ना मुझे जो आमर लेके गया था, फिर आमर ही मुझे लेके आया। आपने आमिर से बात की फिर? नहीं, मैं तो नीम होश नीम बेहोश था मैं। अय्याज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला के वालिद साहब हैं, जो कि अब्दुल्ला की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाते फिरते रहे और दीवानों की तरह अपने बेटे की तलाश में रहे। लेकिन जब बेटा मिला तो उसका एक गुर्दा निकला हुआ था। अच्छा, आपको हॉस्पिटल का नाम याद है जिस जगह पे आपका ऑपरेट करके गुर्दा निकाला गया? नहीं। अय्याज साहब, बेटे की तलाश में आप रहे मुसलसल, कितने दिन बाद बेटा मिला आपको? बेटा तकरीबन 27 दिन बाद मुझे मिला। 27 दिन बाद मुझे जब बेटा मिला तो दरिंदों ने ये नीम बेहोश हालत में, ऐसे था जैसे मरने वाला है बिल्कुल ही, जो है ना। अदालत यहाँ सदर कैंट के में हमें मिला, ये वकीलों के ज़रिए। उन्होंने कहा कि ये तुम पे इसने ही केस कराया है, इसने उल्टा आप पर वो डालने की कोशिश कर, तुम पे केस कराया है। मैं कहा ये ऐसे डींगा चिंगा क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है, इसको क्या गोली लगी क्या? वो जो उनसे कहता है अभी तुझे सेक्शन ये लगाते हैं, ये मेरे पे प्रेशर डाले। मैंने वकील, दोनों वकील कर रहे। वकील कौन थे? पता नहीं, मैं नहीं जानता उनको। और उस अदालत के तो नहीं थे, सदर कैंट के तो नहीं है। उसको मैंने चप्पा बाद में ढूंढा, नहीं पता ही नहीं। फेक वकील तो नहीं थे? पता नहीं, ये भी हो सकता है फेक वकील हो। तो आपको फ़ोन किया गया था कि आपका बेटा यहाँ मौजूद है? से ना पनामा थाने में थे, पुलिस ने 3 जने गिरफ्तार किए थे। कह रहा है कोई इसकी लोकेशन हमें ना ट्रेस हुई है पिंडी की।
तो पिंडी हम जाएंगे। मैंने कहा चले ठीक है। उन्होंने कहा पेट्रोल वगैरह या डीजल आप डालोगे, गाड़ी हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी 11 साढ़े 11 बजे हम तैयारी कर रहे, साथ ही 2 वकील आ गए। उन्होंने कहा इस अब्दुल्ला मिल गया। अब्दुल्ला ने कहा कि ये मुझे मारता है, अपना मेरा उन्होंने कहा है, और अपनी मर्ज़ी से मैं गया हूँ। किधर है अब्दुल्ला जी? ऐसे चक्कर है। कहता कल अदालत के ज़रिए आपको मिलेगा। फिर हम रुक गए, उधर ही रुक गए। उन्होंने कहा पुलिस समझ गई कि ये चक्कर हुआ है। सुबह जब गए फिर वो 2-3 घंटे में खपाते रहे, डर के मारे वो आते ही नहीं रहे। और जब वो आए फिर वो चैम्बर वाला एक वकील था, उसको पुलिस ने टेलीफोन नंबर दिया, तो फिर वो आया। उनके मैं ज़िम्मेवार हूँ, आ जाओ। उधर सदर था क्या था वो। जब वो आया तो ये होश में ही नहीं था, ये ऐसे गिर रहा है और यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है। मैंने पुलिस को कहा, मैंने कहा यार ये मेरा बेटा इस तरह बदतमीज़ी नहीं करता, ये तो इतना एहतराम मेरा करता है। तो पुलिस वाले समझ गए। उन्होंने फिर 3 पुलों वाले अफसर को बुलाया। जब आए उन्होंने क्या ऐसे कर रहा है भाई, इसको कह रहे हैं। ये जब ऐसे खड़ा हुआ है, कहते उठा क्या चक्कर है। उन्होंने यूँ उठाया इसका, इधर से जो उनसे ना गुर्दा शुर्दा नहीं, ये साफ पता चल रहा था। यहाँ सारा काट कूट दिया है उन्होंने। ये आपके सामने ही अब मुझे मिला है, तो दरिंदों ने गुर्दा इसका निकाल लिया है। पुलिस कितना ताउन कर रही है और कानूनी जो आपने वो चीज़ें की हुई हैं? पुलिस तो उस टाइम मेरे से काफ़ी कोऑपरेट की है। मुलजमान पकड़े गए? मुलजमान 6 पकड़े गए हैं। 6 मुलजमान पकड़े। मुलजमान पकड़े हैं। इधर के मोहल्ले के ही थे वो जानने वाले? नहीं, हम जानते ही नहीं। आमिर और मोहसिन का जो नाम, लड़कों को ये जानता है, ये फैसल को भी नहीं जानता। फैसल बाद में बड़ी उम्र का है, मेरी उम्र का लड़का है, वो फैसल है। फिर मेरी उम्र का ही अमजद है, मेरी उम्र का ही कोई आमर है, कोई आसफ है। इस तरह के सारे बड़े बड़े उम्र के आएंगे। उसने 14 साल में कहीं मुझे बताओ, कुछ 14 साल वाले लड़के को ID कार्ड नहीं बना, उसका कोई सरकारी मुलाजम लग सकता है? 16 साल अब्दुल्ला खान लाहौर से अगवा होते हैं, गुर्दा निकाल दिया जाता है। अब ये सारी कहानी आपने सुन ली। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इंतहा की तकलीफ़ है। ज़ाहिर बात है, गुर्दे में पत्थरी हो तो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, और उसी को महसूस हो रही होती है जिससे तकलीफ़ है। यास खान साहब के बेटे को अगवा करके उसका गुर्दा निकाल लिया जाता है, लेकिन अभी तक मुलजमान पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आंखों में आंसू है, लेकिन यहाँ पर एक पैगाम है उन बच्चों के लिए जो अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, ना फरमानी करते हैं। वालिदैन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन बच्चों के लिए पैगाम है कि आपके वालिदैन अब आपके सबसे ज़्यादा हमदर्द होते हैं। वो आपके लिए जान नछावर कर देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी आप पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को मार कर आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस टाइम तो आपको बुरे लग रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसा हादसा हो जाता है, वालिदैन की फिर वो बातें याद आती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन के नाफरमानी ना करें, उनके फरमाबरदार बनें, जो वो कहते हैं वो करें, ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। दर्द तो बहुत है, लेकिन दर्द महसूस किसे करवाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।